कहाँ अन्न मिलेगा? ध्रुव ने कहा, बड़ी अच्छी बात ध्रुव ने कही, हमारी निष्ठा हमारा विश्वास उस परमात्मा पर है। अरे खुदा अपने दीवानों की, खुदा अपने दीवानों की खुद करता है निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। भगवान शब्द देता है। हरिद्वार से चले थे, हमने बिस्तर भेजा था क्या? ग्रीश भाई, प्रकाश भाई, राजेश भाई, हमने क्या बिस्तर भेजा था कि चद्दर भेजी थी कि तखत भेजा? क्या भेजा? खुदा अपने दीवानों की खुद करता है निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, कोई कमी नहीं। दिन में 10 बार लोग पूछने आते हैं। हमारे ट्रस्टी इतने बढ़िया हैं, हम बहुत जगह जाते पर ऐसे ट्रस्टी मुझे कहीं मिले ही नहीं। दिल से कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, दिल से। हर चीज की जो हम आवश्यकता समझते अपने आप से ही सामान पहुंच जाता, हर वस्तु पहुंच रही। ऐसी सेवा, बड़ी विलक्षण सेवा। खुदा अपने दीवानों की खुद करता है। अरे जब आनंद चेतन उस ईश्वर के नाम पे निकला है तो व्यवस्था उसी ने करनी है। ध्रुव ने कहा, मैं जिसके नाम पे निकला व्यवस्था वो करेगा, मुझे किस बात की चिंता है। खुदा अपने दीवानों की खुद करता है निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, कोई चिंता नहीं है। ध्रुव जी गए, बेटे जा रहे हो, इधर आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटे इस मंत्र का जाप करना, जाओ, तुम्हारी साधना सफल होगी। संत का आशीर्वाद मिल गया, गुरुजी ने मंत्र दे दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार समुद्र मध्य, समज्जतो में शरणम किमस्ति। अरे गुरु कृपालो कृपया बदयित, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव नौका दे देते हैं, दीर्घ नौका। उस नौका को पाकर के घबराने की क्या आवश्यकता है? क्या डर है, क्या भय है? आराम से जाइए। सदगुरु रूपी नौका मिल गई है, बैठ जाओ आराम से, पार हो जाओगे। ध्रुव जी जंगल में जाते हैं, यमुना के किनारे पर यथाविधि आसन को जमाया है। आहा, क्या आनंद। मैं भाव में जाने वाला हूं। जी 8 बज जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा, सुबह की तरह नहीं करूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा प्रकाश भाई आचरा सुबह बैठा था, बोले महाराज, प्रकाश भाई बोले महाराज मैं सच कहता हूं, मैं भूल गया कि मैं कथा सुन रहा हूं, मुझे तो लग रहा था कि सब हो रहा है सामने। प्रकाश भाई बोला हमसे, भाव वो चीज होती है, भाव वह चीज होती है, भाव में तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और स्वयं अपनी लीला को दिखाते हैं। ये लीला कहीं नहीं जा रही है, लीला दिखाई पड़ रही है। ऐसा भाव, ऐसा भाव। अब घड़ी जवाब दे रही है, सुनो ध्यान से। आसन को लगाया है, प्राण को अपान में, व्यान को उदान में समाहित करते हुए अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख करके पद्म आसन पर बैठकर वृत्ति को समाहित किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया। तमाम प्रकार की, जब कोई उस ईश्वर की ओर बढ़ता है तमाम बाधाएं भी आती हैं, अनेक बाधाएं आ रही हैं, लेकिन वो सब बाधाएं भगवान की कृपा से हटती जा रही हैं। संक्षेप में बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भाव में नहीं जाना है। जय जय श्री राधे श्याम। 3 दिन के अंतराल में, सुनना ध्यान से, भाव में नहीं जाऊंगा भैया प्रकाश। 3 दिन के अंतराल में कैद के फल लेते हैं 1 महीने तक, फिर 6 दिन के अंतराल में दूसरे महीने में, 6 दिन के अंतराल में दूसरे महीने में केवल जल पी करके रहते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में, 9 दिन के अंतराल में केवल वायु का पान करके रहते हैं। सुनना ध्यान से। जब
चौथा और पांचवा महीना आया तो ध्रुव जी ने ये सब कुछ छोड़ दिया, केवल वायु के ऊपर रहे। और पांचवें महीने में वायु लेना भी बंद कर दिया, प्राणों का स्तंभन कर लिया, रोक लिया। जब प्राण अवरुद्ध हुआ, ध्यान देना, जब प्राण अवरुद्ध हुआ, प्राण के भक्त के प्राण के अवरुद्ध होने से भक्त जब कुंभ करता है, प्राणों को रोकता है, जब भक्त प्राणों को रोकता है, प्राणायाम की प्रक्रिया बड़ी सुंदर है, कुंभक पूरक रेचक, उधर न जाते हुए लौट के आइए। केवल कुंभक किया, प्राणों को अवरुद्ध किया, प्राणों को रोका। और जब प्राणों को रोका, जब भक्त भगवान के भजन में बैठता है तो विश्वरूप हो जाता है, विश्वरूप हो जाता है। जब ध्रुव जी ने ऐसा तप किया, प्राणों को रोका, यहां भागवत में लिखा है सब जीवों के प्राण अवरुद्ध हो गए, सबके प्राण रुक गए, हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास ब्रह्मदेव गए, अनेक देव गए, बोले महाराज सभी के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, दुनिया का प्रलय होने वाला है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? भगवान विष्णु बोले वो मेरा भक्त है ध्रुव, उसने अपने प्राणों को अवरुद्ध किया है, इसलिए सभी सृष्टि का प्राण अवरुद्ध हो गया है। भगवान विष्णु गए, आवाज दी, आवाज दी। कौन सुने आवाज? वो तो अंदर भगवान की छवि बैठी हुई है, उसको निहार रहे हैं, उसमें तन्मय हैं, उसी विभोर हैं। क्या आनंद, क्या मस्ती ध्रुव जी महाराज को आ रही है। भगवान समक्ष खड़े हैं, आवाज दे रहे हैं, पर आंख नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने कहा ये कैसे कैसे जगेगा। भगवान ने अपने स्वरूप को खींचा, जबरदस्ती खींचा। भगत ने वो स्वरूप पकड़ करके रखा है। भगवान ने प्रयास किया, अपने स्वरूप को खींचा, और जब खींचा तो जिस प्रकार से मछली बिना जल के छटपटाती है, ध्रुव जी ने आंख खोली तो सामने चतुर्भुज दर्शन भगवान का, नारायण का सामने खड़ा। बोले विष्णु भगवान की, भगवान का दर्शन किया, विष्णु भगवान का स्तुति गाई है। सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषे क्षणम आदि आदि स्तुति गाई है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। शंख लिया, कपोल से लगाया, और कपोल से लगाते ही वाणी मुखरित हो गई। बरम ब्रूही, बरम ब्रूही, वर मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए। ध्यान देना, कई बार व्यक्ति से चूक हो जाती है। ध्रुव जी ने जो वर मांगा, भगवान ने वर दे दिया। और जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो उन्हें लगा कि हमसे चूक हो गई है। हमने ये दुनिया के पदार्थ क्यों मांगे, ये राज्य क्यों मांगा, ये गद्दी क्यों मांगी, ये दुनिया की वस्तुएं क्यों मांगी। अरे मेरे को तो साक्षात मोक्ष मांगना चाहिए था, हमको मोक्ष मांगना चाहिए था। हमसे भूल हो गई, हमसे त्रुटि हो गई, हमसे गलती हो गई। द्रौपदी में सोचा कि हमसे भूल हुई, चूक हुई। जो वो परम तत्व है, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहां जानने के बाद आदमी दोबारा फिर नहीं आता है। पर ये तो भक्त हैं, साधना के बल पर उस पद की प्राप्ति की है। उत्तम युद्ध करने जाते हैं, यक्षों से मारे जाते हैं। ध्रुव जी ने पुनः युद्ध किया है। पिता मनु पहुंचे हैं, उन्होंने दादा मनु पहुंचे हैं, युद्ध को रुकवाया है। ध्रुव को वैराग्य हुआ है, पुनः फिर तप किया है। तप करने के बाद में विमान आता है। विमान आया, मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु के पद पर, सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज उस विमान पर चढ़ते हैं। माता कहाँ है? वो विमाता कहाँ है? माता विमाता पिता को लेकर के आगे रथ उनका चलना चाहिए, विमान उनका आगे चलना चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज सभी लोग को लेकर के उस ध्रुव लोक को पहुंचे हैं। उस ध्रुव लोक में गए हैं। भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति है। जीवन में इस प्रकार को भक्ति को लाना चाहिए। भक्ति ही सर्वस्व है। भक्ति से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं है। अपनी वृत्तियों को ईश्वर में लगाओ,
भगवान ने में जोड़ो। ध्रुव जी महाराज ने इस प्रकार से अपनी मृत्यु को लगाया है, जीवन को सफल किया है। बड़ी सुंदर चर्चा है। इस प्रकार से जीवन को बनाने का प्रयास करो। हमारे प्रेम आश्रम के द्वारा एक आयोजन कराया जा रहा है। इसका लक्ष्य यही है कि आप भी ध्रुव की तरह, ध्रुव की भांति बन करके भगवान का चिंतन करो और भगवान की प्राप्ति करो। यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। शेष चर्चा कल की सभा में की जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्रीवत सकल सकल सुखिकारिणी। श्रीवत सकल सकल सुखिकारिणी। सिंहासनि हरि धरि की